अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। विजुअल बेसिक सीखने के लिए जो हमने सिलसिला शुरू किया हुआ है, आज उस सिलसिले की 11वीं वीडियो मैं बना रहा हूँ। पिछली वीडियो नंबर 10 में मैंने एक प्रोग्राम पिज़्ज़ा शॉप का एक बनाना सिखाना शुरू किया था आप लोगों को, जिसमें हम विजुअल बेसिक के साथ साथ SQL डेटाबेस भी यूज़ कर रहे हैं। तो उस प्रोग्राम पे थोड़ा सा काम हमने पिछली वीडियो में कर लिया था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए नया काम शुरू करते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। सबसे पहले हम विजुअल बेसिक ओपन करेंगे। ये हमने जो काम कर रखा था उसको मैं थोड़ा सा प्रीव्यू दिखा दूं आपको। ये हमने लास्ट वीडियो में हमने ये फॉर्म बनाया था, पिज़्ज़ा शॉप एक हमने बनाया था ये। तो इसमें यह है कि पहले फॉर्म में प्रोडक्ट एनरोलमेंट का सिस्टम हम रखेंगे कि यहाँ पर हम प्रोडक्ट्स जिनमें हमने डील करना है वो हम एनरोल करेंगे यहाँ पर। तो जो एनरोल हो चुके हैं प्रोडक्ट्स वो यहाँ मेंशन हो रही हैं। ये सारा डाटा SQL डेटाबेस में से आ रहा है, SQL सर्वर की डेटाबेस में से। तो जिन प्रोडक्ट्स में हमने डील करना होगा हम यहाँ पर उनको पहले फीड कर चुके हैं, और फर्दर भी अगर यहाँ पर हमने कोई नई प्रोडक्ट्स ऐड करनी होंगी तो यहाँ से हम ऐड का ऑप्शन है, इंसर्ट का है, अपडेट का, सारा ये ऑप्शंस हैं। तो इसके बाद हमने जो आज नया फॉर्म बनाना है वो है इनवाइसिंग का, कि हमने इस फॉर्म को अब इनवाइसिंग के लिए कैसे यूज़ करना है, यानी कि एक अलग फॉर्म बनाएंगे हम। तो इसको बनाने के लिए इसको क्लोज़ कर देंगे हम, और फिर ऐसा करेंगे कि इस फॉर्म में से सारी चीज़ों को पहले एक दफ़ा कॉपी कर लेंगे। सिलेक्ट ऑल करके कॉपी कर लिया, और इस फॉर्म का साइज़ हम देखते हैं क्या है। इस फॉर्म का साइज़ है 600 × 800। तो अब हम यहाँ पर जाएंगे, और ये जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ पर आप मज़ीद चीज़ें यहाँ से डाल सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो अभी हमने विंडोज़ फॉर्म एक नया लेना है, क्योंकि उस पर हमने इनवॉइसिंग का काम करना है। तो नया फॉर्म लेंगे और उसका नाम हम रखेंगे, फॉर्म 2 का नाम यहाँ पे हम बिलिंग रख देंगे। अच्छा, अब इसको जैसे मैंने बताया आपको, इसका साइज़ भी हम इक्वल रखेंगे उसके जैसे वो था 600 × 800, ताकि दोनों चीज़ें, दोनों फॉर्म एक ही साथ एक ही साइज़ के नज़र आएँ, ताकि खूबसूरत लगे हमारा काम। इसको सेंटर कर दिया हमने। अब जहाँ वो जो चीज़ें हमने कॉपी की थी, अब यहाँ पर वो सारी चीज़ें पेस्ट कर देंगे। ये पेस्ट हो गया। अब हम यहाँ पर सिर्फ इस चीज़ों को थोड़ा से एडिट करेंगे। प्रोडक्ट एनरोलमेंट के बजाय अब हम यहाँ पे नाम लिख देंगे बिलिंग, और इसी तरीके से सारी चीज़ों को एडिट करना शुरू कर देंगे। तो इसको एडिट करने के लिए पहले तो इसको क्लोज़ कर देते हैं हम, और ये देखें ना, ये अच्छा हाँ, प्रोडक्ट एनरोलमेंट, ये असल में ऐसा हुआ कि ये हमने जो बैकग्राउंड पे लगाया था ना, ये इस इमेज को भी चेंज करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे जाएंगे, इमेज में चूज़ इमेज, और एक नया इंपोर्ट करेंगे जो कि हमने पिज़्ज़ा शॉप बिलिंग के नाम से एक फ़ोल्डर हमने बनाया था यहाँ पर। उसमें इसके एसेट्स पड़े हैं, और उसमें हम बिलिंग का जो है, ये देखें बिलिंग का ये है, ये वाला लगा लेंगे बैकग्राउंड पे, और ओके कर देंगे इसको। अब ये बिलिंग का आ गया, ये देखें, ठीक हो गया। अच्छा, ये बिलिंग का आ गया है, और उसके अब जो हमारे ये कंट्रोल्स हैं, ये हमने देखना है कि यहाँ पर कितने होने चाहिए। पहले तो हम ऐसा करेंगे कि पहले तो मैंने ये अपना जो ब्लैंक फॉर्म की तस्वीर है ये ओपन कर ली है, ताकि मैं देख सकूं कि इसमें हमें कितने टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। इसमें हमें 1 2 3 4 5 6 और 7 चाहिए। तो इसको हम कर देंगे, वहाँ से जो एक्स्ट्रा हमने कॉपी कर ली वो डिलीट कर देंगे। अब ये देखें ना, हमने बिलिंग में ये PID वाला है, ये भी चाहिए, इसको ऊपर कर देंगे हम, यहाँ पर छोटा कर देंगे ताकि ये यहाँ सेट हो सके यहाँ पर। उसके बाद ये वाला TPX प्रोडक्ट नेम है, इसको प्रोडक्ट नेम वाली जगह पे भेज देंगे। उसके बाद ये है परचेज़ प्राइस, इसको डिलीट कर देंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। ये है सेल प्राइस, इसको ले लेंगे यहाँ पर जो है
सेल प्राइस कर लेंगे। और ये कौन सा है, ये है प्रॉफिट वाला, इसको भी डिलीट कर देंगे। और ये कौन सा है, ये है रिमार्क्स वाला, इसको डिलीट करने के बजाय इसको एडिट कर लेते हैं हम। यहाँ पर क्वांटिटी का बना लेंगे, इसको हम यहाँ पर इसको लिख देंगे हम TBX क्वांटिटी। और फिर इसको हम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट, एक मिनट, इसको यहाँ से एक दफ़ा, बल्कि यहाँ से इसको कॉपी किया और हमने यहाँ पर एक दफ़ा पेस्ट किया इसको, ताकि हम ये अमाउंट के लिए भी बना लें। अच्छा, इनको थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे करके सेट कर लें ताकि ये खूबसूरत लगें। अच्छा, अब ये देखें, जैसे ये सेट हो गए हैं। बैकग्राउंड पे हमने एक इमेज बना लिया था, इसलिए हमें लेबल लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये इमेज भी हमने पहले से कॉपी कर ली है। अच्छा, अब जो है यहाँ पर हो गया। अब हमने देखना है कि एक दफ़ा फिर उस पिक्चर को देख लेते हैं कि यहाँ पर और कौन से टूल्स चाहिए हमें। अब यहाँ पर ये देखें ना, यहाँ पे हमने बटन्स लगाने हैं, यहाँ पे फिर वो डाटा ग्रिड व्यू भी आएगी और टोटल वो सारा कुछ आएगा, वो उसको सेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें डाटा ग्रिड व्यू भी चाहिए, और ये जो बटन्स हैं इनके नाम भी हम चेंज करेंगे अब। और ये शो टेबल आ गया, और ये इसको हम ऊपर कर देते हैं टोटल आइटम, टोटल प्रोडक्ट्स, यहाँ पे आ जाएगा ये, यानी कि टोटल आइटम्स। और अमाउंट वाला भी एक होना चाहिए, वो हम यहाँ से ये इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर कॉपी, और यहाँ पेस्ट, ये अमाउंट है। अब नाम सबके चेंज कर लें, TBX अमाउंट होगा यहाँ पर, बिल अमाउंट। अच्छा, वो अमाउंट है खाली, इसको TBX अमाउंट, यानी कि जो आइटम सेलेक्ट करेंगे उसकी क्वांटिटी के मुताबिक उसकी जो उस आइटम का जो बिल होगा वो आएगा यहाँ पर, और वहाँ पर टोटल आएगा। यहाँ पर टोटल अमाउंट आएगी बिल की, और ये उस आइटम की आएगी। और ये TBX टोटल प्रोडक्ट्स या टोटल आइटम्स या टोटल प्रोडक्ट्स ही रहने दें, इसका नाम टोटल प्रोडक्ट्स, ठीक है। अच्छा, अब ये है यहाँ पर, अब इन बटनों को भी नाम चेंज करेंगे। ऐड न्यू, इंसर्ट, अपडेट प्राइस वाला हमें नहीं चाहिए, ये रिमूव वाला भी चाहिए। इस अपडेट वाले को डिलीट कर देते हैं। और रिमूव, हमने आइटम को ऐड करना है या रिमूव करना है, तो इसमें बल्कि ऐड वाला भी नहीं चाहिए, इसमें हमने ऐड और रिमूव दो आइटम चाहिए जस्ट हमें। और शो टेबल वाला भी चाहिए, इसलिए हम इनको थोड़ा थोड़ा छोटा कर लेंगे, ऐड और रिमूव दोनों यहाँ पे डाल देते हैं इनको। इनको मेक सेम साइज़ कर लें ताकि ये एक जैसे साइज़ के हो जाएं, और हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग है इसकी रिमूव कर दें। अच्छा, ये अब यहाँ सेट हो गए हैं। अच्छा, शो टेबल वाला ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, और इसको बड़ा कर लेते हैं, और शो टेबल वाले को साइड पे यहाँ कर देते हैं, और
इसको यहाँ कर देते हैं, ये इस तरह सेट हो गया हमारा। अच्छा, अब हमने जैसे सिंगल क्वांटिटी और डबल क्वांटिटी वाला हमने जो पिछली वीडियोस में एक ऑप्शन बनाया था वो भी इसमें बना लेते हैं। उसमें हमने 2 रेडियो बटन यूज़ किए थे, आप पिछली वीडियोस जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया था, उसमें रेडियो बटन यूज़ किए थे और यही काम तकरीबन इसी तरह का था वो। तो जिन लोगों ने नहीं देखा उनके लिए बता रहा हूँ, पिछली वीडियो जब देखेंगे आपको पता चल जाएगा। हमने ये ऑप्शन यूज़ किए थे। ये कौन से ऑप्शंस हैं? ये हैं सिंगल क्वांटिटी और डबल। इसको बल्कि हाँ यहीं पे बना लेते हैं, ऐसे ठीक है। अब यहाँ पे इसका नाम रखा था हमने रेडियो सिंगल, क्वांटिटी सिंगल, और इसका नाम रख देते हैं क्वांटिटी मोर। रेडियो मोर। अच्छा, अब ये हो गया। अच्छा जी, अब हमने ये सारे नाम एक दफ़ा चेक कर लें कि सही नाम लिखे गए हैं या नहीं, ताकि जब हम इनको इस्तेमाल करें तो हमें कोई मसला ना हो। ये बटन इंसर्ट है, बटन रिमूव है। जब हम ये वाला बटन दबाएंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट यहाँ सेलेक्ट हुआ होगा यहाँ ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा और यहाँ पर उसका बिल भी बन जाएगा। अब उसके लिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम जैसे यहाँ पर हमने वो किया था कि ये जब हम बटन दबाते थे तो नाम शाम आ जाते थे। इसको देख लेते हैं कि वहाँ पर जो है इस बटन को दबाने से क्या काम हो रहे थे। इसको ऐसा करते हैं, हम बिलिंग वाले के बजाय इधर आते हैं, इधर आके इस जो प्रोडक्ट एनरोलमेंट वाले फॉर्म पे अब हम यहाँ से डबल क्लिक करते हैं। जो ये काम कर रहा था हम कहेंगे इसको वही काम यहाँ भी करे, ये इस शीट में यहाँ पर इसको वही काम कर देंगे, हम कह देंगे। अच्छा, अब ये देखें परचेज़ प्राइस क्योंकि यहाँ पे नहीं है, इसलिए जो यहाँ चीज़ें नहीं उसको हम डिलीट कर देंगे। बल्कि हाँ देखें ना, इसको हमने कहा था कि जब ये डबल क्लिक हो तो एक तो प्रोडक्ट नेम वाले जगह पे नाम भी लिख दे वो, और PID भी सिलेक्ट कर दे, पिक्चर बॉक्स में भी उसके अकॉर्डिंग पिक्चर भी आ जाए। देखें, इसको टेस्ट करके देखते हैं। अच्छा हाँ सॉरी, अभी तो ये प्रोडक्ट एनरोलमेंट वाला वो हो गया ना लोड। अभी इनको हमने ये भी देखना है कि अभी हमने जो है ना तो सेल वाले फॉर्म पे जाना है ना, बिलिंग वाले पे, वो कहाँ से जाएंगे वो भी अभी सेट करना पड़ेगा हमें, ताकि क्योंकि हमने बार बार उस फॉर्म का प्रीव्यू देखना है अब जो कि जिस पे हम काम कर रहे हैं। अभी तो वो फॉर्म तो हमने बना लिया है बिलिंग वाला, ये देखें, लेकिन हमने इसको प्रीव्यू देखना था तो फॉर्म प्रोडक्ट एनरोलमेंट वाला लोड हो गया था। तो इसके लिए तरीका ये होता है, या तो आप जाएं यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में जाएं इस प्रोजेक्ट की, और स्टार्टअप फॉर्म में प्रोडक्ट फॉर्म 1 के बजाय बिलिंग वाला कर दें। ठीक हो गया। इसको जब कर देंगे तो ये जो है वही लोड होगा। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए बिलिंग वाला लोड हुआ है अब। लेकिन अभी भी अगर हमने दोबारा वहाँ जाना हो फॉर्म प्रोडक्ट एनरोलमेंट पे, तो फिर क्या होगा उसका भी तरीका मैं बता देता हूँ आपको। उसके लिए हमने सबसे पहले जैसे ये प्रोडक्ट एनरोलमेंट वाला फॉर्म है ना, इस पर एक बटन बना लेते हैं। यहाँ पर बटन बना लेते हैं, ये बटन आ गया है। यहाँ पर हम
एक इसका नाम रख देते हैं BTN बिलिंग फॉर्म। इसका नाम दे देते हैं बिलिंग या इनवाइसिंग या सेल या इनवाइसिंग सही है। इनवाइसिंग जब हमने करनी होगी, बिलिंग करनी होगी, तो इस बटन पे दबाएंगे तो वो वाला फॉर्म आ जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, इसकी कोडिंग भी करेंगे। और अच्छा, ऐसा करना था, इस बटन को 1 मिनट डिलीट करते हैं हम। डिलीट करने से ये होगा कि मैं चाह रहा हूँ कि जो फॉर्मेट हमने यूज़ किया हुआ है बटनों का वही यहाँ पर आए। इसलिए अब कोई एग्जिस्टिंग बटन को हमने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया। अब देखिए ना, उसी जैसा आया जो हमने थीम बनाया है ना, ताकि हमारा सेम वही काम होता रहे जो एक थीम बना चुके हैं हम। जैसा डिज़ाइन चल रहा है उसी पैटर्न पे हम काम करें। अब यहाँ पर इसके नाम हम चेंज कर लेते हैं। इसको दे देंगे हम नाम इनवॉइसिंग, और यहाँ पर BTN बिलिंग फॉर्म। अब ये फॉर्म लोड कर देगा बिलिंग वाला। इसको डबल क्लिक करेंगे तो इसकी बटन की कोडिंग शुरू हो जाएगी। हम कहेंगे इसको बिलिंग डॉट शो मी डॉट हाइड, यानी कि मुझे ये नीचे कर दे, हाइड कर दे इस फॉर्म को, और बिलिंग वाले को शो कर दे। और बिलिंग वाले में जाके हम कहेंगे कि फॉर्म 1 को जो है, ये देखिए ना, ये जो बिलिंग वाला है इसमें भी तो कहेंगे ना। इसमें अब हम ये कहेंगे कि एक और बटन हमने वही कॉपी तो कर रखा था, यहीं पेस्ट कर लिया है। इस जगह जाकर हम कहेंगे, इसका नाम पहले रखेंगे BTN प्रोडक्ट्स फॉर्म, कि प्रोडक्ट्स वाले फॉर्म पे जाना है हमने। उसको यहाँ से फॉर्म, इसको इस तरह हम एडजस्ट करेंगे। अब इसका नाम रखेंगे प्रोडक्ट्स। अच्छा, समझ आ गया होगा आपको, उम्मीद है। अब ये देखें ना, अब इसको बताएंगे कि फॉर्म 1 था वो, उसका नाम डॉट शो और मी डॉट हाइड। अब देखें करके, मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। अब हमने स्टार्ट में बिलिंग को, क्योंकि स्टार्टअप पे रखा हुआ है ना, इसलिए ये बिलिंग आ गया है। अब यहाँ से प्रोडक्ट्स पे अगर हमने जाना तो ये देखें प्रोडक्ट्स पे आ गया और इनवाइसिंग पीछे चला गया। अब इनवाइसिंग पे क्लिक करेंगे तो बिलिंग आ गया और वो पीछे चला गया। इस तरह ये स्विच होगा अब यहाँ से। अच्छा, चलें इसको अब करते हैं यहाँ से क्लोज़। अब हम जो काम कर रहे थे वही देखते हैं, बल्कि देखने के लिए दोबारा हम बिलिंग पे आएंगे। अब हम इसको चेक कर रहे थे, ये जो है, ये देखिए, इसको क्लिक करने से ये प्रोडक्ट 1 भी लिख दिया इसने, फ्रेंच फ्राइज़ भी लिखा हुआ आ गया। अब हम चाहेंगे कि इस पर क्लिक करने से प्राइस और क्वांटिटी भी खुद ब खुद लोड हो जाए, बल्कि प्राइस लोड हो जाए इसकी, और क्वांटिटी हम सिंगल या डबल जब सेलेक्ट करें तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बिल बन जाए। और उसके बाद हमने इंसर्ट के बटन पे काम करना है, जो यहाँ पे डेटाबेस में इसको इंसर्ट करेगा और यहाँ ऑटोमेटिकली सब बिल भी बनाएगा। तो इस काम को करने के लिए अब हम दोबारा से इसको क्लोज़ करते हैं और काम शुरू करते हैं अपना। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी कि कैसे इस पर काम होता है। तो ये वीडियोस बड़ी हेल्प करेंगे आपको, आप गौर से देखते रहें इन चीज़ों को, बहुत फ़ायदा होगा आपको। अच्छा, इनको भी हम थोड़ा सा, ये देखें ना, अब यहाँ पर इनको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये भी थोड़ा वाज़े नज़र आए। या इनको ऐसे ही रहने दें, ठीक है, बस ये। अच्छा, अब हम काम कर रहे थे कि ये जब हो और बटन दबाया जाए, ये फ़िलहाल प्रोडक्ट नेम भी लिख रहा है, यहाँ पर आईडी भी लिख रहा है, और इसकी प्राइस नहीं लिख रहा, प्राइस भी इसको चाहिए कि लिखे। तो अब हम इस पर डबल क्लिक करेंगे एक दफ़ा और प्राइस
देखिए ना, ये इसको हमने कहा कि जब इस पर क्लिक हो तो क्या कहे ये TBX जो हमारा प्रोडक्ट नेम डॉट टेक्स्ट है उसको फ्रेंच फ्राइज़ का नाम दे दे और TBX इसको PID 1 दे दे और जनाब अली पिक्चर बॉक्स में भी इसके मुताबिक पिक्चर भी लगा दे। अब इसको हमने प्राइस भी कहना है कि प्राइस भी साथ साथ लिखे। अब देखें ये जो है ना, जो अभी तो हमने 6 प्रोडक्ट्स सिर्फ ऐड की हुई हैं उसमें, ये देखें ना। अब इसमें मैं जाता हूँ, हमने जो इसकी डेटाबेस खोली हुई है पिज़्ज़ा शॉप वाली, ये टेबल्स हैं इसकी प्रोडक्ट्स वाली, इसमें से 6 इनरोल की थी हमने और 6 जो फ्रंट पे होंगी ना हमारी, उनको तो हम मैनुअली भी प्राइस दे सकते हैं कि वो जो है ना मैनुअली उनको बता दें कि ये आइटम सेलेक्ट हो तो ये प्राइस आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए। लेकिन जब बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स होती हैं फिर वो हमें डेटाबेस में से उठानी पड़ेंगी, उसका नाम भी, उसका प्राइस भी, उसका सारा डाटा। अभी जो यहाँ पर काम हो रहा है ना ये वाला ये देखें, ये मैनुअल हो रहा है सारा, कि हम कह रहे हैं कि TBX के प्रोडक्ट नेम को बराबर कर दे अपनी जो वो खुद है पिक्चर यानी कि पिक्चर बॉक्स का नाम जो है ना हमने कहा उसके मुताबिक कर दे। हालांकि ये तरीका जो है ना फॉर द टाइम बीइंग यानी कि कम प्रोडक्ट्स के लिए तो ठीक है, लेकिन प्रिंसिपली इसको आना चाहिए डेटाबेस में से इसका नाम। वो कैसे आता है वो मैं आपको बताता हूँ, उसके लिए थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी, लेकिन वो आपके लिए काम आएगी, वो मैं आपको समझा देता हूँ कैसे होगा। जैसे अभी हम प्राइस निकालनी है लेकिन वो हम डेटाबेस में से निकालेंगे। हम ऐसे भी कह सकते हैं सिंपली, एक सबसे आसान तरीका तो ये है कि हम कहेंगे इसको, जैसे TBX प्राइस है हमारी, सेल प्राइस डॉट टेक्स्ट हो जाए कितनी, हम कहते हैं कि जैसे फ्रेंच फ्राइज़ 150 की है तो 150 हो जाए। अब ये करेगा, ये देखें, इसको हम वो करें और ये देखिए प्राइस 150 कर दिया इसने। 100 था तो सॉरी 100 कर देंगे हम, 100 लिखेंगे ना, यहाँ पर 100 लिखेंगे तो वो 100 आ जाएगा। वो तो मैनुअल आएगा ना, लेकिन हमने जब बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स यहाँ पर एनरोल करनी होती हैं, जैसे यहाँ पर अब यहाँ पर अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स एनरोल हो सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो ये बटन है SQL में भेजता जाएगा जितनी प्रोडक्ट्स हम एनरोल करेंगे। जो हमारी फास्ट प्रोडक्ट्स होंगी, जो सबसे ज़्यादा सेल होती हैं, उनको हम टॉप पे रख के उनको तो मैनुअल कर सकते हैं थोड़ा सा काम उनके लिए। लेकिन जब हमने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स को डील करना होता है तो उस वक्त हमारा सारा डाटा डेटाबेस में से आना चाहिए। तो उसको मैं ठीक करके अब आपको बताता हूँ कैसे होता है वो। हम इसको ये कहते हैं, अब हमें ये कहना है इसको कि SQL की क्यूरी हम लगाएंगे। हम कहेंगे SQL, हाँ इसमें भी तो वो करना पड़ेगा ना। देखें जब भी फॉर्म हम कोई भी नया बनाएंगे, याद रखें जब हमने उस फॉर्म में, जिस फॉर्म पे हम काम कर रहे हैं, उस फॉर्म को SQL डेटाबेस, SQL सर्वर डेटाबेस में से डाटा लेन देन करेंगे, उसमें डाटा भेजना है या उसमें से लेना है। जब भी उसका कनेक्शन उस फॉर्म का SQL सर्वर से करना चाहेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हम imports system डॉट डाटा डॉट SQL। ऊपर टॉप पे लिखेंगे हम ये imports system डॉट डाटा डॉट SQL क्लाइंट। अच्छा, ये दो तो लाजमी लिखेंगे हम। उसके अलावा एक काम हम और करेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में एक तरीका बताया था, एक हमने क्लास बनाई थी, ये वाली क्लास, ये देखें, ये इसको डबल क्लिक करेंगे, ये ओपन हो गई। इस क्लास में हमने ये बताया था कि हमारा SQL के साथ जो राब्ता होना है डेटाबेस के साथ, SQL सर्वर की ऊपर मौजूद डेटाबेस के साथ, उसको ज़ाहिर कनेक्शन और कमांड, दो चीज़ों के एड्रेसेस ये हमने बता दिए थे यहाँ पर हमें, ताकि हर फॉर्म में ये बार बार ना बताने पड़े। तो अब हम इसी क्लास को ही सिर्फ अपने फॉर्म में कॉल कर लेंगे, तो पीछे बैक एंड पे हमारा यही क्लास काम करेगी यहाँ पर हमें इंटरेक्ट करने के लिए SQL के साथ। हम जस्ट ये लिख देंगे यहाँ पर, इसको लिखेंगे हम पब्लिक SQL एज न्यू SQL कंट्रोल, बस इतना सा लिख देंगे। ये देखना SQL कंट्रोल वाली जो क्लास है ना हमारी, ये यहाँ इंपोर्ट हो गई। बस अब ये हमें बार बार ना कनेक्शन बनाना पड़ेगा, ना हमें कोई SQL डेटाबेस के साथ कोई कमांड के लिए कोई वो लिखनी पड़ेंगे, डेटाबेस का नाम वगैरह सारा कुछ। ये सारा काम हमारा यहाँ से ऑलरेडी हो रहा है। हर फॉर्म पे ये 3 काम हमने करने हैं, ये 2 लाइनें ये और एक ये।
फिर हमारा हम एसक्यूएल के साथ कनेक्ट होने के लिए रेडी हो जाएंगे। अब देखें जैसे हम यहाँ पे कमांड लिख रहा था लेकिन वो कनेक्शन क्योंकि नहीं हुआ था उसका, इसलिए वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा था। अब हम देखें लिखेंगे ना SQL कमांड टेक्स्ट इसका ज़रूर होता कमांड का बराबर है, हम कहेंगे अब हम एक क्यूरी लगा रहे हैं प्राइस ढूंढने के लिए डेटाबेस में से। कैसे करेंगे, हम कहेंगे सेलेक्ट प्राइस, सेल प्राइस है आई थिंक, मैं यहाँ से देख लेता हूँ क्या है उसका टाइटल, सेल प्राइस। ठीक है, जो यहाँ नाम होगा 100% वही हमने नाम यहाँ पे देने कॉलम के, ये याद रखना है आपने। अब हम वही नाम देंगे, हम कहेंगे सेलेक्ट करें किस चीज़ को, सेल प्राइस को, प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट्स। अब वेयर PID इज इक्वल टू TBX PID डॉट टेक्स्ट। ये देखें अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ये सेल प्राइस को सिलेक्ट करेगा प्रोडक्ट्स वाले टेबल में जाके, लेकिन कौन सी सेल प्राइस को, वहाँ तो कई सेल प्राइसेस हैं, उसमें तो 5-6 आइटम्स हैं, कौन सी को ढूंढ रहे हैं आप। हमें यहाँ बताना पड़ेगा कि वेयर, जहाँ पर PID इस टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ हो, कौन से में, अब ये दिखा देता हूँ मैं आपको, ये इसमें PID वाले इसमें। ठीक है, जब यहाँ पर कुछ भी 1 2 3 जो भी प्रोडक्ट आईडी लिखा होगा, हम कह रहे हैं कि उसकी हमें प्राइस यहाँ चाहिए। ठीक हो गया। अब हमने ये सही से लिखने के बाद इसको हमेशा जब भी कमांड लिख लें उसको एग्जीक्यूट भी किया जाता है, SQL.SQLCOM.execute नॉन क्यूरी। अब ये हो जाएगी, ठीक हो गया। अब जब ये प्राइस वहाँ से सेलेक्ट कर लेगा, अब हमें टेक्स्ट बॉक्स में वो प्राइस चाहिए, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स तो ऐसे नहीं पता चलेगा उसको कि कैसे ये आएगी यहाँ पर। इसके लिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे डिम के नाम से, डिम से बनता है वेरिएबल, डिम लिखना पड़ता है पहले। डिम हम कहेंगे फाउंड प्राइस एज इंटीजर, यानी कि हमने जो चीज़ ढूंढनी थी वो ढूंढ चुके हैं, उसको फाउंड प्राइस का नाम दिया हमने कि हम प्राइस ढूंढ रहे थे इस कमांड के तहत, वो हमें मिल गई। वो जब मिली तो उसी नाम से हमने उसका वेरिएबल बना लिया कि फाउंड प्राइस एज इंटीजर। और कहाँ से मिली ये बताना अब उसको हमें, कि हमने कहा कि SQL.SQL कमांड जो थी हमारी उसमें से एग्जीक्यूट करके मिली हमें, एग्जीक्यूट स्कॉलर यहाँ पर लिखेंगे। वहाँ पर नॉन क्यूरी लिखना पड़ता है, एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। जब हमने ढूंढ ली कोई चीज़, उसको फिर यहाँ से हमें अपने इंटीजर में दाखिल करना पड़ेगा उस चीज़ को। अब ये प्रोडक्ट प्राइस जो है हमारी इस वेरिएबल में वो सेव हो चुकी है। अब इस सेव शुदा को हम कहेंगे इसको भर दे इसमें TBX सेल प्राइस डॉट टेक्स्ट को इक्वल कर दे, इसको फाउंड प्राइस जो है ना यहाँ पे आ जाए। ठीक हो गया। अब इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर क्लिक करेंगे हम, और जब हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, अच्छा हाँ वो कह रहे हैं कि ओपन कनेक्शन ओपन नहीं है, कनेक्शन भी ओपन करना है, सॉरी, इसको हमने कनेक्शन ओपन भी करेंगे। उसको तरीका ये है कि उसको ओपन करने के लिए हम जाएंगे इसी फॉर्म के लोड इवेंट पे। लोड इवेंट पे जाने के लिए यहाँ पर डबल क्लिक किया जाता है, और यहाँ पर हम लिख देंगे सर्वर, हाँ SQL.सर्वर एंटर कर देंगे, और ये ओपन हो गया अब हमारा। ठीक हो गया। अब हम इसको, अच्छा इसके अलावा अब देखें यहाँ से इसको क्लिक, हाँ ये देखें अब ये देखें, ये इसको हमने क्लिक किया तो ये प्राइस इसने जो हमने SQL में से लेके बता रहा है, ये मैनुअली नहीं बता रहा अभी। हाँ लेकिन हमने मैनुअल भी लिखा हुआ है, सॉरी, वहाँ से, ताकि आपको यकीन आ जाए कि ये यहाँ से मैनुअल नहीं ले रहा इसको, बल्कि मैनुअल ले रहा होता तो 150 शो होता। देखिए ना, मैनुअल भी ले सकता था ये। यहाँ पे देखें ना, TBX सेल प्राइस डॉट टेक्स्ट को हमने 150 बताया हुआ, लेकिन यहाँ पर ये यहाँ से बता रहा है। स्क्रिप्ट हमेशा ऊपर से नीचे शुरू होता हुआ आता है, वो यहाँ से लिया होगा उसने, लेकिन उसने जब देखा मुझे यहाँ से लेना है तो फिर वो वहाँ से लेके 100 सही बता दी उसने। यहाँ से डिलीट कर देंगे इसको। अच्छा अब देखें, ये भी मैनुअल चीज़ें जो हमने यहाँ से ली हुई हैं, इसको भी हम मैनुअल के बजाय अब इसी कमांड्स के थ्रू लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने लिया, यहाँ पे एक
लिख देते हैं हम, यहाँ पर एक कमेंट्स डाल देते हैं, यहाँ पर हम कमेंट्स लिखते हैं। नाउ सेलेक्ट प्राइस फ्रॉम SQ डेटाबेस। अच्छा, अब यहाँ पर हम इसको कॉपी करके पेस्ट हमने किया। अब हम यहाँ लिखेंगे प्राइस के बजाय हम कहते हैं इसको नेम, प्रोडक्ट नेम फ्रॉम SQL डेटाबेस। अब हमने यहाँ पर जस्ट इसको सेल प्राइस के बजाय हम कहेंगे प्रोडक्ट नेम भी फाइंड, हम प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। अब प्रोडक्ट नेम और यहाँ सब कुछ वही। अब ये फाउंड इस वेरिएबल के नाम चेंज करेंगे, फाउंड प्रोडक्ट नेम। अच्छा, अब ये इंटीजर नहीं होगा क्योंकि नेम हमेशा ये स्ट्रिंग होते हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग कर देंगे और यहाँ पर फाउंड प्रोडक्ट नेम देंगे और यहाँ टेक्स्ट बॉक्स जो इसका नेम है ना, प्रोडक्ट नेम वाला उसको देखें। अब हमने उसको भी वहाँ पर वो दिया। अब जहाँ पर देखें मैनुअल दे रहे थे हम, TBX प्रोडक्ट नेम डॉट टेक्स्ट जो है ना, हम कह रहे थे कि वो जो उसका अपना नाम है उस पिक्चर बॉक्स वहाँ से ले रहे थे। ये तरीका सही नहीं, इसको यहाँ से हम कर देते हैं डिलीट। अब देखें, बल्कि इसका डिफरेंस भी दिखाऊँ मैं आपको। यहाँ पर फ्रेंच अंडरस्कोर फ्राइज ले रहा था पहले ये नाम, जबकि डेटाबेस में इसका नाम है फ्रेंच। और अच्छा हाँ, यहाँ भी इसलिए ऐसा है क्योंकि हमने जब इसको फीड किया था तो इसी तरह किया था। तो इसको हम यहाँ से कर देते हैं स्टॉप करने के लिए यहाँ पर शुरू में अगर कॉमा लगा दिया जाए तो अब यहाँ से स्टॉप हो गया। अब देखते हैं इसको, देखिए अब ये वहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तो अब इसने प्रॉपर ये डेटाबेस में से नाम लेके दिखाया है, ना कि यहाँ मैनुअल आया है ये, क्योंकि मैनुअल वाली को हमने स्टॉप कर दिया। स्टॉप करने के लिए ये कॉमा जब शुरू में लगा देते हैं वो सारी बात कमेंट बन जाती है। जो कोड था, जो हमारी कोडिंग है, प्रोग्रामिंग है, वो सब कुछ वो एज ए टेक्स्ट शुमार होता है फिर कि ये यूज़लेस हो गया है। तो यहाँ से इसको ख़त्म भी कर सकते हैं अब हम, यानी कि ये हमारे लिए ज़रूरत नहीं है इसकी। मैं आपको ताकि प्रॉपर काम करना सिखाना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब देखें ये हो गया। अब इमेज भी ले सकते हैं प्रॉपरली उससे हम डेटाबेस से। अभी तो ये जस्ट वो इमेज अपना ही ले रहा है, तो इसको हम फिर बाद में देख लेंगे। अच्छा, नेम भी हमारा प्रॉपर तरीके से अब आ रहा है, ये देखें ना। इसको क्लिक करेंगे, आईडी आ रहा है, नेम आ रहा है, प्राइस आ रही है। क्वांटिटी हमने खुद देनी है और अमाउंट ज़ाहिर है ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी। और उसके बाद अगला हम शुरू करेंगे सिस्टम। उसको करने के लिए अब देखें, अब हमने ये देखना है कि सिंगल और ये जो डबल है ना, ये हमने इनके ऊपर भी वर्किंग करनी है। हम कहते हैं कि जब फॉर्म लोड हो तो सिंगल हमारा ऑलरेडी चेक्ड हो जाए। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, फॉर्म जैसे ही लोड हो ना, जो बाय डिफ़ॉल्ट है हमारा रेडियो सिंगल डॉट चेक्ड इज़ इक्वल टू ट्रू हो जाए। बस वो कम से कम एक बात वो क्लियर कर रखी हो उसने। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर, अच्छा जैसे हमने इसको सारा काम कराया इस बात से, यही अब इस पे भी कराएंगे, इस पे भी सब पे करानी पड़ेगी हमें, ताकि ये यहाँ पे क्लिक करने से ये सारी चीज़ें करे हमें। ये इसको डबल क्लिक करते हैं। अब जो काम हमने उस पिक्चर बॉक्स पे किया था, तो यही सारी बातें इसको कह देते हैं कि कॉपी कर दे। और अब बल्कि हाँ, अब ये देखना है कि ये देख पिज़्ज़ा ड्रिंक है ना, इसको हम वो कर देते हैं। इसको यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। अब हम पिक्चर बॉक्स टू इमेज बराबर हो जाए, हम कहेंगे इसका इमेज जो है ना, इसके अपने नाम के साथ टैली हो जाए। इसका अपना नाम क्या है? पिज़्ज़ा एंड ड्रिंक। देखे ना, ये हमने पिक्चर बॉक्स के नाम यही लिख दिए थे ना जो इनके प्रोडक्ट्स के नाम। हालांकि ये तरीका सही नहीं, इसमें पिक्चर बॉक्स
ही होता है नाम, लेकिन क्योंकि हमने वो पिछली वीडियो में ऐसे इस्तेमाल कर लिया तो अब इसी तरह ही चलना पड़ेगा। अच्छा, TBX PID को कर दे 2, क्योंकि वो 2 नंबर पे है। अच्छा, और बाकी काम बिल्कुल सही करता रहे ऐसे ही जैसे हो रहा है। और इसको टेस्ट करते हैं। ये 2 पे जब हमने क्लिक किया तो देखें प्राइस उसकी 300 है, ये सिस्टम में से आई है, ये भी नाम इसका सिस्टम में से आया है, SQL डेटाबेस में से आया है। अब 3 नंबर पे हमने जो है ना वर्किंग करनी है। तीन नंबर पर वर्किंग करने के लिए प्रोडक्ट नंबर 3 जो है हमारी, ये इसको कॉपी किया हमने ऐसे, और पिक्चर का नाम हमने ऐसे सिर्फ चेंज करना है क्योंकि जो ये मैनुअल हो रहा है काम, बाकी सब सिस्टम में से आ रहा है, यानी कि सिस्टम का मतलब SQL डेटाबेस में से आ रहा है। और यहाँ पर वो 3 ये काम भी अच्छा, इसको टेस्ट करते हैं। ये देखें ये बिल्कुल सही आ रहा है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट को करते हैं। ये 4 नंबर है हमारी, कुछ ये थोड़ा सा काम यहाँ पे मैनुअल हो रहा है, बाकी सब ये डेटाबेस में से आ रही चीज़ें। अच्छा, ये हो गया। अब हमने इसको करना है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, ये हो गया। ठीक है, ये अब सब आ गए हैं, इनको चेक कर लेते हैं। ये देखिए 1 पे ये आ गया, 2 भी सही है, 3 भी सही है, पिज़्ज़ा है ये, 4 पे ये हो गया, 5 पे जिंगर हो गया, 6 पे ये बर्गर हो गया। सब बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं अब ये। अब हमने सिर्फ ये करना है कि इनको क्वांटिटी यहाँ से बतानी है हमने। सिंगल है तो जस्ट हम कहेंगे इनके अंदर एक कोड लिखेंगे, जब भी सिंगल सेलेक्ट हो तो क्वांटिटी ऑटोमेटिकली 1 लिख दे यहाँ पर, और 1 जब लिखे तो इट मीन्स के अमाउंट भी सेम होनी चाहिए, फिर यही प्राइस यहाँ पे एज इट इज़ आ जाए। ठीक हो गया ना। ये 2 काम तो इतने आसान है कि हम कहेंगे ये वाला सिलेक्ट हो तो ये वाला टेक्स्ट बॉक्स और ये वाला टेक्स्ट बॉक्स जो है वो उसके मुताबिक हो जाए, वो कर लेते हैं। उसको क्या कहेंगे, अब हम इसको पहले कोड करेंगे हम। ये जो हमारा वो है ना, ये वाला, इसको डबल क्लिक करेंगे, इस रेडियो बटन के ऊपर हम ये लगा देंगे। जब भी ये वाला सिलेक्ट हो रेडियो बटन तो क्या क्या इफ़ेक्ट करे ये चीज़, हम कहेंगे TBX जो हमारी क्वांटिटी है, TBX क्वांटिटी का हमने नहीं बनाया, वो देख लेते हैं क्या मसला है उसका। क्वांटिटी जो है ये, अच्छा ये रिमार्क्स इसका नाम लिखा हुआ अभी तक, इसको ठीक कर लेंगे हम। TBX क्वांटिटी होना चाहिए यहाँ पर। अच्छा, अब जाएंगे यहाँ पर, अब हम बताएंगे इसको TBX क्वांटिटी को इफ़ेक्ट करे ये डॉट टेक्स्ट, उसका कर दे क्या 1, क्योंकि 1 है, सिंगल का मतलब होता है 1। अच्छा, और
हाँ, और अमाउंट वाले जगह पे जाके TBX जो अमाउंट डॉट टेक्स्ट है उसको इक्वल कर दे TBX जो सेल प्राइस ढूंढ चुका होगा वो डॉट टेक्स्ट के। ये काम कर दे बस वो। अब देखते हैं। हाँ अच्छा, अब देखिए ना, ये हो गया। लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि ये काम इन बटनों के भी ज़िम्मे लगाएं कि वो यहाँ ये जो है ना, यहाँ पहले चेक करे उसके अकॉर्डिंग, जैसे ये प्राइस लिख रहे थे तो यहाँ भी चीज़ों को अपडेट करे। इनको 1 बाय 1 सबको अपडेट कर लेते हैं अब हम। वो कैसे होगा? वो होगा, सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे, या बल्कि एक हम वो बना लेते हैं, एक सब बना लेते हैं हम सब, उसमें ये चीज़ें लिखवा वो कॉल करते रहेंगे वहाँ पर। हम अपना भी सब, जैसे मैंने पिछली दफ़ा बताया था, कि वो ख़ुद बना सकते हैं। जब हमें ज़रूरत हो तो उसको कॉल कर सकते हैं अपने हर जगह जहाँ ज़रूरत हो उस चीज़ की। मसलन हमने रेडियो बटन्स को कॉल करना है कि ये जो हमने उनसे काम लेना है, हम कहेंगे पब्लिक या प्राइवेट, पब्लिक भी कर सकते हैं, पब्लिक सब रेडियो ऑप्शंस। अच्छा, इफ़ रेडियो सिंगल डॉट चेक्ड डॉट ट्रू हो, देन अगर ये ट्रू हो, रेडियो सिंगल ट्रू हो, तो टेक्स्ट बॉक्स में हमेशा 1 लिखना है और टेक्स्ट बॉक्स अमाउंट में सेल प्राइस लिख देनी है। अगर ऐसा ना हो, एल्स, तो क्या करना है? हम कहेंगे फिर हमें मैसेज, हमें जो है फिर हम एक डिम बनाएंगे आस्क प्राइस के नाम से। आस्क प्राइस एज इंटीजर इज इक्वल, वो इनपुट बॉक्स हो, वो हमसे सवाल करे कि क्या प्राइस है। आस्क प्राइस नहीं, सॉरी, आस्क क्वांटिटी, आस्क क्वांटिटी कि क्वांटिटी, बल्कि सॉरी, इसको हमें क्वांटिटी वाले को फोकस कर दे, पूछने की ज़रूरत ही नहीं है इसे। हमें जो है ना क्वांटिटी डॉट फोकस कर ले जस्ट। अगर ये ना हो, यानी कि, तो वो क्वांटिटी वाले को फोकस कर दे। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये रेडियो ऑप्शंस लिख देंगे जस्ट, और यहाँ पर भी ये हम रेडियो ऑप्शंस लिख देंगे। मतलब यही रेडियो ऑप्शंस वाला सब हमने यहाँ कॉल करा लिया है, यहाँ भी कॉल करा दिया, यहाँ भी कॉल करा लिया है। और हम कहेंगे पहले तो इनको चेक भी कर लेना कि ये सही काम कर रहे हैं या नहीं। हाँ, बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। देखें, मोर जब हम सिलेक्ट करते हैं ना, तो ये इसको सिलेक्ट कर लेता है, अदरवाइज़ ये 1। अच्छा, अब हम तमाम पिक्चर बॉक्सेस में ये रेडियो वाला ऑप्शन कॉल करा लेंगे। वो अब हमने
हर पिक्चर बॉक्स यानी कि जैसे क्लिक होगा वो रेडियो ऑप्शंस में जाएगा, वहाँ से चेक करेगा क्या ऐसे बिहेव करना है। इसको टेस्ट करते हैं अब हम। अब ये देखें ना, ये देखें ये सही कर रहा है। अब ये देखें ना, अब सही बिहेव कर रहा है ये। जब सिंगल पे सिलेक्ट किया हुआ है हमने तो ज़ाहिर है वो सब कुछ हमें तैयार करके दे रहा है ताकि हम सिर्फ बटन दबाना है और इंसर्ट हो जाए ये चीज़। इससे पहले हमने यहाँ तक ये सारी चीज़ें पूरी करनी है ना, इंसर्ट करने के लिए, बिल बनाने के लिए ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। ये देखिए 1 पे ये सब, अब ये हर चीज़ प्रॉपर काम कर रही है और ये सारा निज़ाम सही चल रहा है। लेकिन अगर बिलफर्ज मोर पे किया किसी ने, अब वो क्वांटिटी को सिलेक्ट करेगा। क्वांटिटी को सिलेक्ट करने के बाद अब प्राइस भी तो अपडेट हो जानी चाहिए ना। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ 1 के बजाय 2 लिखा और एंटर का बटन दबाएंगे तो यहाँ से निकल के यहाँ अपडेट करे वो। अब जैसे हमने पिछली दफ़ा आपको बताया था कि यहाँ से निकल के यहाँ आने के लिए तरीका क्या है, वो यहाँ भी इस्तेमाल करना पड़ेगा अब हमें। और उसके साथ साथ ये इसको अपडेट करके आए, ये भी करना पड़ेगा। इसको भी कर लेते हैं साथ के साथ। हम चाहते हैं कि ये जो है क्वांटिटी वाले बॉक्स में कि की डाउन वाले इवेंट में, यानी कि की डाउन से इवेंट से मुराद यहाँ से हम जब एंटर करके बाहर आएँ तो क्या करें, ये हम कहेंगे इसको डिम क्वांटिटी एज इंटीजर बराबर है tbx क्वांटिटी डॉट टेक्स्ट। अच्छा, और बल्कि यहीं से कॉपी कर लेते हैं। ये जो हमने काम किया हुआ है ना, फॉर्म 1 में भी हमने ये काम किया था, वही काम यहाँ पे कर देते हैं। इसको हम वो हमने क्वांटिटी फॉर्म 1 के, अच्छा है, यहाँ तो हमने वो प्रोडक्ट्स एनरोल की थी, सॉरी वो हमने पिछली किसी और वीडियो में किया था, समझ आ गया। अच्छा, अब हमने जो है ना, सॉरी यहाँ पे अब उसी तरह ही करना पड़ेगा हमें। ये हम करते हैं डिम प्राइस एज इंटीजर बराबर है tbx प्राइस सेल प्राइस डॉट टेक्स्ट। और इससे पहले जो है ना एक काम और करना है हमने कहना है इफ़ tbx क्वांटिटी डॉट टेक्स्ट इज इक्वल हो नथिंग के, देन tbx क्वांटिटी डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू हो जाए 0। एल्स में हम कहेंगे ये चीज़ हो जाए, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरीके से हम कहेंगे if tbx सेल प्राइस डॉट टेक्स्ट इज इक्वल हो नथिंग के, देन tbx सेल प्राइस डॉट टेक्स्ट इक्वल हो 0 के। एल्स में हम कहते हैं ये हो। ये हमने क्यों किया, ये इसलिए किया कि बाज़ औक़ात क्वांटिटी नहीं लिखी हमने, तो ज़ाहिर जब हमने कैलकुलेशन करानी है और वो जब नहीं होती कोई चीज़ तो वो स्ट्रिंग होता है, और जब हमने कैलकुलेशन करानी होती है वो स्ट्रिंग बीच में नहीं होना चाहिए, हम सब इंटीजर बनाना पड़ता है हमने। हम कह रहे हैं अगर वो स्ट्रिंग कैफियत में हो, tbx क्वांटिटी वाला जो हमारा बॉक्स है वहाँ कुछ भी ना हो, 0 हो, यानी इट मीन्स कि वो स्ट्रिंग होगा। हम कहेंगे नहीं, उस सूरत में फिर वो उसको 0 शुमार करे, 0 इंटीजर होता है। इसी तरीके से प्राइस को भी हमने यही कह दिया ताकि ये मल्टीप्लाई हो सकें।
अब हमने एक और वेरिएबल बनाना है, डिम अमाउंट एज इंटीजर। अब इसको हम बना सकेंगे क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस। अच्छा, ये यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इसको अब हम बनाएंगे, इसको फ़िलहाल स्टॉप करते हैं। अच्छा यहाँ पे एल्स नहीं लगाएंगे हम, यहाँ जो है ना ये इनको इफ़ से बाहर निकाल लेंगे जस्ट, और यहाँ पे इनको लिखेंगे ताकि ये वैलिड हो जाए। यहाँ पे भी एल्स ख़त्म कर देंगे इसका, और इसको हमने इफ़ से बाहर निकाल देना इस फॉर्मूले से। अब ये कैलकुलेट हो सकेंगे, ये देखें ना, अब ये कैलकुलेट हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जब ये कैलकुलेट हो जाए तो हम कहेंगे TPX अमाउंट जो है हमारा डॉट टेक्स्ट जो है उसमें अमाउंट आ जाए जो यहाँ कैलकुलेट हो चुकी है, क्वांटिटी और प्राइस ये हो चुकी है ना सारी। अच्छा, एक्चुअली असूली तौर पे तो इसको भी हम बल्कि एक अलग से सब बना लेते हैं, प्राइवेट सब अमाउंट कैलकुलेशन के नाम से, और उसमें ये फीड कर देते हैं सारा। यानी कि हम चाहते हैं ये अलग से वर्किंग हो, इसको कहीं और ज़रूरत पड़ गई तो हमें वहाँ पे भी काम आए ये। अब ये हो गया ना। अब हम जब कहेंगे इसको यहाँ पर इसी को कॉल कर देंगे। अब ये देखें, ये अमाउंट कैलकुलेशन तो हमने बना लिया था, वर्किंग हमने जो की थी सब के अंदर, उसी को यहाँ कॉल करा लेंगे जस्ट, कि जब हम इसको दबाएं तो ये काम भी करे, कैलकुलेशन करे इसकी। ठीक हो गया, की डाउन करने से हो जाए ये। और अच्छा, एक काम और भी हो कि की डाउन करने के अलावा जैसे हम कहते हैं कि यहाँ पर इसको पहले चेक करते हैं। अच्छा, ये सिंगल पे जैसे सही काम कर रहा है। अब हमने इसको असल तो हमने यहाँ पे काम कराना है ना इसको। अब यहाँ पर हम लिखें फॉर एग्जांपल 3 और एंटर करें। की डाउन से एंटर करेंगे तो इसको, एक मिनट, इसके की डाउन इवेंट पे हमने काम कर रहे थे ना। ठीक है, अच्छा, कैलकुलेशन का काम कर रहे थे हम। ठीक है, ये माउस डाउन पर किया हमने, सॉरी, देखिए ना, की डाउन करना था सिलेक्ट, हमने माउस डाउन सेलेक्ट कर लिया। मसला ये हुआ, इसीलिए गलत हो गया ये काम। यहाँ पर इसको की डाउन देंगे तो फिर सही होगा। अब देखें ना, और मोर पे हमने सेलेक्ट किया, क्वांटिटी पे फोकस कर दी, इसने 5 हैं, और एंटर करेंगे तो मैं की डाउन कर रहा हूँ, एंटर प्रेस कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा। माउस डाउन कर रहा हूँ तो हो रहा है। इसका मतलब इसमें कोई मिस्टेक है, वो देख लेते हैं क्या से होगा इसका। ये की डाउन के बजाय ये माउस डाउन, इसको यहाँ से हम डिलीट कर दें, माउस डाउन वाला डिलीट कर देते हैं हम, और दोबारा से की डाउन वाला बनाते हैं। ये क्वांटिटी सिलेक्ट किया हमने, इवेंट्स में गए और ये की डाउन है, इसका डबल क्लिक किया और यहाँ पर हमने कैलकुलेशंस को कॉल किया, जस्ट अमाउंट कैलकुलेशंस। अब देखते हैं,
अच्छा, कैलकुलेशन को कॉल करने के साथ साथ हम एक और बात भी बताते हैं इसको कि जब यहाँ से जब ये काम करते अमाउंट को कैलकुलेट कर देगा, फिर अगला काम तो हमारा सिर्फ इंसर्ट का बटन दबाना और इसको सिलेक्ट कर ले। हम ये भी कह देते हैं इसको BTN इंसर्ट को सिलेक्ट भी कर ले साथ के साथ। बल्कि यहाँ कहते हैं इसको, यहाँ BTN इंसर्ट डॉट फोकस। अब देखते हैं इसको कैसे होगा ये। अब इसको फॉर एग्जांपल हमने किया और इसको मोर पे किया, 5 पे किया, ये देखें ना, अब इसने सही कर दिया। अब ये जिंगर है, इसको 5 के बजाय हमने ये गलत कर रहा है, इसका मतलब इसको ठीक करना चाहिए। इसको देखते हैं ये गलती हमने कहाँ की है, ये देख लेते हैं।